कब्रिस्तान। हर रिलीजन में डेथ के बाद शरीर को विदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं, वही क्रिश्चियंस और मुस्लिम कब्र बनाते हैं, और जहाँ पर कब्रें होती है उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। हम सब बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ सुनते आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती है। ये कहानी 16 साल के इकबाल की है। इकबाल अपने अब्बू के साथ में रहता था। इकबाल के अब्बू एक बीमारी होने की वजह से वो चल फिर नहीं पाते थे, इसीलिए छोटी उम्र में ही इकबाल घर संभालने लगा था। इकबाल सड़क पर जूते पॉलिश कर कर अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। इकबाल के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी, उनका कुछ ही महीनों में देहांत हो गया। इकबाल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके, इसलिए उसने जैसे तैसे अपने अब्बू के शरीर को एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इकबाल ने ये सब भी अकेले ही किया, इसलिए सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई उसे ये पता ही नहीं चला। इकबाल अपने अब्बू की मौत से बहुत ही ज़्यादा बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेगा। इसी उदासी के साथ आंखों में आंसू लिए इकबाल कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। लेकिन इकबाल जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, इक्कू, इक्कू, इक्कू बेटा। इकबाल एकदम से रुक गया। वो सहम गया क्योंकि इक्कू बस उसे उसके अब्बू ही बुलाते थे। इकबाल को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं कि तभी उसे और एक आवाज आई, इक्कू, इक्कू बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। अब इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि ये आवाज उसके अब्बू की ही थी। इकबाल पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू, लेकिन उसके सामने बस खामोश कब्रें थी और कुछ नहीं। इकबाल फिर से चिल्लाया, अब्बू, अब्बू क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। इकबाल को लगने लगा था कि शायद उसे अपने अब्बू की ज्यादा ही याद आ रही है। उसे लगा कि अब्बू की आवाज बस उसके ख्याल है और कुछ नहीं। वो अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला गेट, जो अब कुछ सेकंड पहले खुला था, वो अब बंद हो चुका था। शायद उस पर कोई ताला डालकर चला गया था, और पूरी कब्रिस्तान की वॉल पर लोहे के बड़े बड़े फेंस थे जिन्हें पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था, लेकिन वो कब्रिस्तान के दूसरे कोने में था। उस दूसरे गेट तक पहुंचने के लिए इकबाल को पूरे कब्रिस्तान के बीच में से गुजरना पड़ता, लेकिन अब इकबाल के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इकबाल ने हिम्मत की और वो दूसरे गेट के पास जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और बेजान खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। इकबाल उस गेट की तरफ चले जा रहा था और अंधेरे में वो कब्रिस्तान और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। इकबाल हल्का सा घबराया हुआ था। वो बस इस कब्रिस्तान से निकलना चाहता था, लेकिन आगे इकबाल को कुछ ऐसा दिखा जो कि इकबाल को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने देखा कि एक कब्र के किनारे एक आदमी घुटनों में अपना सर दिए बैठा हुआ है। वो आदमी देर रात को सुनसान कब्रिस्तान के बीच क्या कर रहा था? ये सवाल इकबाल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इकबाल ने उस आदमी को आवाज़ दी, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल उस आदमी के करीब गया। उसके करीब जाकर इकबाल ने उस आदमी के पीठ पर जैसे ही हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। उस आदमी का चेहरा बेहद ही डरावना था।
और वो अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से इकबाल को घूरने लगा। इकबाल उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया और उस जगह से भागने लगा। इकबाल बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इकबाल ने थोड़ी देर पहले जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई। उस आदमी का भयानक चेहरा इकबाल भूल ही नहीं पा रहा था। इकबाल में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर एक कदम भी और चल पाए, इसीलिए वो उस पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। तभी वहाँ कुछ ही देर में कोहरा फैलने लगा। देखते ही देखते वो कोहरा इतना गहरा हो गया, इकबाल को उस कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इकबाल को उस कोहरे में एक औरत की परछाई दिखी जो तेजी से उसके सामने से निकली। इकबाल इससे पहले कि कुछ सोच पाता तभी उसे उस कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वो बच्चा तो कहीं कोहरे में गायब हो गया, लेकिन औरत इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल की धड़कनें तेज हो गई थी। आखिर औरत इकबाल के पास आकर ही क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा और इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी कब्र से उठकर वो इकबाल के सामने आ गई हो। वो औरत बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी और वो धीरे धीरे इकबाल के करीब आ रही थी। इकबाल पीछे होने लगा, तभी उसका पैर फिसला और वो पास में खुदी हुई एक कब्र में जाकर गिरा। इकबाल उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उस कब्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इकबाल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीछे से किसी ने जकड़ लिया हो। जब उसने अपनी नज़र पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही भयानक डरावनी औरत दिखी। उस औरत ने इकबाल का गला पकड़ लिया और इकबाल उस कब्र में नीचे धंसता चला जा रहा था। अब इकबाल की आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी एक हवा का झोंका आया और इकबाल को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया है और वो उसे ऊपर खींच रहा है। इकबाल उस सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन इकबाल उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान की गेट की तरफ भागा और वहाँ से वो बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही इकबाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। शायद उसके अब्बू ने ही उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद इकबाल को समझ आ गया, अगर आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाए फिर भी वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं।